मेरा कल जन्मदिन था, मैंने बोला था 23 तारीख को ही केक कटेगा, तो आज ये 23 तारीख को नरेंद्र मेहता जी के द्वारा ही केक काटा गया है। और ये हमारे लिए ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता की खुशी का दिन है आज, क्योंकि हमने जो संघर्ष किया पिछले 5 साल में, उस संघर्ष का नतीजा है कि आज हमें फिर से नरेंद्र मेहता जी मीरा भाईंदर के विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब प्रचार चला था तो आप लीगल फाइट में हर जगह खड़े थे, उसका क्या है? मेरा ये बोलना था कि हमने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं, हमने जो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा प्रचार किया गया उसका भी सिर्फ और सिर्फ विकास दिखाया गया, जबकि बाकी कैंडिडेट के द्वारा जो प्रचार किया गया था उसमें दुर्व्यवहार था, दुष्प्रचार था, जिसका हमने विरोध किया था, इसलिए उनके ऊपर एफआईआर तक हुई। पहली बात तो महाराष्ट्र की समस्त जनमानस को और विशेष रूप से मीरा भाईंदर शहर के समस्त जनमानस को हम हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी सोच को अपना समर्थन किया है। अब मैं आता हूँ मीरा भाईंदर शहर पर। मीरा भाईंदर शहर में इतना नकारात्मक प्रचार हुआ, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किए गए, व्यक्तिगत प्रहार किया गया हमारे विरोधियों द्वारा, और नरेंद्र मेहता जी और भारतीय जनता पार्टी का काडर केवल और केवल विकासवादी एजेंडे को साथ में लेके चला। इस शहर में अगले 5 वर्षों में हमको क्या करना है, नरेंद्र मेहता जी को क्या करना है, उसका भरसक समर्थन मीरा भाईंदर शहर के जनमानस ने किया। इसके लिए उनका हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद। और आने वाले समय में नरेंद्र मेहता जी, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनकी अनेक योजनाएं हैं। मेट्रो को पूरा करना है, 6 महीने में 24 घंटे पानी लाना है। हमें पूरा विश्वास है कि आमदार बनते ही मीरा भाईंदर शहर का कायाकल्प करेंगे। इस शहर की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए नरेंद्र मेहता जी जैसा आमदार विधान परिषद में चाहिए था, जिसका समर्थन मीरा भाईंदर शहर की जनता ने किया है। झूठ के पैर ज़्यादा दिन नहीं होते, जनता ने दिखा दिया, और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जनता ने वोट दिया। डॉक्टर कार्यकर्ता को क्या कहना चाहेंगे आप? कार्यकर्ता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अब हमारी जवाबदारी और बढ़ गई है जनता को न्याय देने की, और जिन जिन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत की उनको हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हो सकता है जिन्होंने इस पूरे चुनाव में पीछे रहकर पूरे मतलब एक तरह की एक स्तंभ की तरह खड़े रहे और इस मुकाम को यहाँ जीत तक लाए, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी, और इसमें एक ही मेहनत है, सबकी मेहनत है, और सबका प्यार, सबका आशीर्वाद जो था वो आज फलस्वरूप जीत के हासिल में मिला है। सभी का मैं कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने प्यार दिया। और एक फिर से आपके समक्ष ये कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी ने वादा किया है शहर के विकास के हित के लिए, वो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही निर्णय लेते हुए एक सही आमदार को चुना है। पिछले 5 वर्षों का जो अनुभव रहा है जनता का, उन्होंने पूरे विकास कार्य ठप थे, उन्होंने जो हमारे पुराने आमदार थे उन्होंने कुछ किया नहीं। उसका जो रोष था, उस रोष को लोगों ने वोट के माध्यम से व्यक्त किया, और इस जनता ने भारी वोटों से आज नरेंद्र मेहता को जीत की ओर अग्रसर किया है। आप अपने कार्यकर्ता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे कार्यकर्ताओं को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करते हुए, एक एक वोट का महत्व समझते हुए आज इस जीत के लक्ष्य तक हमको पहुंचाया। इसीलिए सबसे पहले उनका मैं धन्यवाद करता हूं। नया नगर से भी भाजपा को वोट मिला, जो कभी मिलता नहीं था, इसका क्या राज था सर? क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, जनता त्रस्त थी, और वहाँ के जो पूर्व एमएलसी थे उन्होंने भी अंत में कह दिया कि वो मावला के वंशज हैं, और उनको अफसोस है कि वो हिंदू धर्म में, जैन धर्म में पैदा नहीं हुए। तो वहाँ की जनता ने सोचा कि जब हमारा नहीं है तो हमारे नहीं हो सकते, तो किस तरह से ये बाकी का काम कर सकेंगे। और उनका कार्यकाल को पहले भी लोगों ने देखा था, वहाँ के लोगों ने, कि वो कुछ विकास कार्य कर नहीं पाए थे। तो आज जनता ने वहाँ सही प्रतिसाद दिया, और नरेंद्र मेहता जी के साथ में जनता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में वहाँ की जनता है। के चुनाव प्रमुख थे, और आज महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की, और हमारे 145 विधानसभा के नरेंद्र मेहता जो लगभग जीत चुके, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने चुनाव से पहले ही, हमारी जब चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पे जब हमारी बाइक रैली निकल रही थी, तब भी हमने यही कहा था कि इस बार नरेंद्र मेहता जी मीरा भाईंदर विधानसभा से ऐतिहासिक 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और आपने देखा है कि मीरा भाईंदर में रिकॉर्ड ब्रेक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और मैं इस जीत का पूरा श्रेय मीरा भाईंदर शहर की जनता को देता हूँ। साथ में भारतीय जनता पार्टी के गए माननीय देवेंद्र जी और हमारे नरेंद्र मेहता जी के किए हुए विकास कार्य, और हमारे हिंदुत्व की एकता, बटेंगे तो कटेंगे का नारा, और हमारे कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत, इन सभी की बदौलत आज हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर पुनः कमल हमारे बलबूते पर खिल गया है। कार्यकर्ताओं और जनता में काफी ज्यादा उत्साह है,
मैं समस्त मीरा भाईंदर के शहर वासियों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं। नरेंद्र मेहता जी को बधाई देता हूं। साथ में 145 के सभी मतदार भाई और बहनों को जिला महामंत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखकर बहुमतों से, खास करके नया नगर के जो लोग हैं, जो लोगों को कभी हमने सोचा नहीं था कि इतने बहुमत से वोट मिलेगा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी लीड पे है और भविष्य में आले इस टाइम में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और साथ में सरकार बने, सभी आघाड़ी सरकार साथ देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहूँ, मीरा भाईंदर की जनता ने इतना आज बोल दिया, इतना बता दिया है, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। क्या कहना, आप देखिए कितना जल्लोष लग रहा है। धन्यवाद। बहुत खुश, सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, मेहता जी ने इतनी मेहनत की, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटच्ड। उन्होंने हर एक चीज पर, हर एक पहलू को छुआ, हर एक मुद्दे को छुआ और दौड़ दौड़ कर इतनी सभाएं की, इतनी मेहनत की और हर एक कार्यकर्ता उनकी मेहनत से मोटिवेट होकर के मेहनत कर रहा था। उनकी मेहनत रंग लाई आज वो मेहनत। बस जय जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वोपरि आज संगठन ने जो एकजुट आके जो काम किया है, आज जो भाजपा जीती है, वो कार्यकर्ता की, पदाधिकारियों की जो मेहनत है, जो एकजुटी दिखाई, उससे जीत हुई। और इस सब श्रेय मैं जनता को देना चाहता हूँ कि जनता ने एक तरफा वोट दिया और आज आप लोग को पता चलना चाहिए कि सनातनी जो है, आज उनकी जीत हुई है। बहुत बहुत बधाई। और पूरे महाराष्ट्र में हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता देवेंद्र फडणवीस जी, राष्ट्रीय सर्वोच्च नेता मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में और प्रदेश के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हुई, उसके लिए सभी महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत बधाई। मीरा भाईंदर में जिस तरह की बातें चल रही थी और अपक्ष उम्मीदवार से लेके इसके कांग्रेस के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन जी जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, लोगों के अंदर जो दुविधा का संभ्रम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर इस संभ्रम को तोड़ा और यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पे, उसके कार्यकर्ता और यहाँ की जनता वोट की। और योगी जी का जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, उससे लोग एकत्रित हुए, पोलराइज हुए और हमारे उम्मीदवार 145 के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी को प्रचंड जीत मिल रही है। इसके लिए नरेंद्र मेहता जी को बहुत बहुत बधाई, सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बधाई और हमारी शहर की जो जनता है, जिसने सूझबूझ के साथ अपने मतदान का प्रयोग किया, सारी शहर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। एक लाडली बहन योजना चली थी, क्या उसी के कारण ही इतनी बड़ी जीत हम पाए? सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद हमारी जीत उसी में है, जो लाडली बहन हमने योजना चलाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में सबसे ज्यादा शायद उन्हीं का हाथ है और मैं मेहता जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी, भारतीय जनता पार्टी की, जो उन्होंने इतनी जीत हासिल की, जो हम सब ने मिलकर मेरा मेहनत की थी। आज वो मेहनत रंग लाई। जो नारा था बटोगे तो कटोगे, तो शायद आज पब्लिक को समझ गई है कि हमको बटना नहीं है। इसके लिए एकजुट होके और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कराई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जीत हुई है ना, उससे हम बता नहीं सकते कि किस अंदाज से हम खुश हैं। वो डिजर्व करते हैं। ही इज अ ट्रू लीडर। लीडर तो बहुत आए गए हैं, लेकिन उनके जैसा विजन रखने वाला लीडर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता जी। जीत है, नरेंद्र मेहता की जीत है, देवेंद्र फडणवीस की जीत है। कार्यकर्ता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं की, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं की ही जीत है और कार्यकर्ताओं के जोश और परिश्रम का फल है कि इतनी ज्यादा सीट और इतना बहुमत आ रहा है। तो ये सभी कार्यकर्ताओं को इसकी बधाई, शुभकामना। धन्यवाद सर। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और वो मेहता जी ने करके दिखाया। आमदार नहीं होते हुए भी उन्होंने इतना काम किया कि शहर को लगा कि आज हमारे लिए आमदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता ही है, जो आने वाले कई वर्षों तक, कई सालों तक आने वाले इसमें नरेंद्र मेहता जी आमदार बने रहेंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। और आज की जीत की मैं बधाई सभी पूरे मीरा भाईंदर के शहरवासियों को देता हूँ कि आपने सही फैसला लिया है और सही आदमी को चुना है। धन्यवाद।
भाई कहना चाहेंगे ये सारा हुजूम जो होली और दिवाली इस बार साथ मनाने वाले हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लीड और कितनी खुशी का माहौल है। मतलब मतगणना के स्थान से लेके मेहता जी का बंगलो रंगारंग कार्यक्रम में तब्दील हो चुका है। शाम को हमारा जश्न है, होली या दिवाली एक साथ मनाने का हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। और जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा सहयोग, पूरा त्याग किया है और हमारे मेहता जी ने जो मेहनत की थी वो मेहनत आज रंग लाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माहौल है, जो हुजूम है, किस तरीके से एकदम लहर से आ गई है भाजपा की। मुझे ऐसा लगता है कि मीरा ही भाईंदर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भाजपा बड़े बहुमतों से आगे आएगी और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी एक बार फिर आएंगे सीएम बनके।